फिर कैमरे में दर्ज हुए काले कपड़ों वाले शैतान। चेहरे पर नकाब, हाथों में हथियार और शिकंजे में एक हीरोइन। यह हीरोइन इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन घिर गई आईएसआईएस के आतंकियों से। और फिर चलने लगे बम और बंदूक। रोती रही हीरोइन। जान बख्श देने की गुहार लगाती रही हीरोइन। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, ये सब कुछ बस कैमरे के लिए हो रहा था। ये आतंकी नकली हैं। ये बंदूकें नकली हैं। मगर असली है इस अभिनेत्री का दर्द, असली है इसके चेहरे पर मंडराता खौफ। टीवी प्रैंक शो में खेला गया आतंक का झूठा खेल। अब इस शो पर उठ रही हैं उंगलियां। ऐसे प्रैंक शो का हो रहा विरोध। हीरोइन के साथ हुई बेरहमी पर लोग पूछ रहे सवाल, ये क्या मजाक है? क्या हो अगर आईएसआईएस आपको अगवा कर ले, आपके परिवार में किसी को किडनैप कर ले? हम टीवी पर इस्लामिक स्टेट के बारे में सुनते हैं, दूर लगता है इराक में, सीरिया में कुछ हो रहा है, लेकिन मिस्र के यानी इजिप्ट के एक चैनल ने अपने एक शो के अंदर यह सब दिखाया जो आप अभी देख रहे थे। इसे देखकर कई लोग सहम उठे। चैनल ने मिस्र की एक अभिनेत्री के साथ आतंक का प्रैंक खेला, यानी झूठ मूठ उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसके बाद ऐसा उसको लगा जैसे कि आईएसआईएस के लोगों ने उसको अगवा कर लिया है। कैमरे में दर्ज खौफ की एक कहानी आपको बेचैन कर देगी। आपने आईएसआईएस आतंकियों की बेरहमी की तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इस वक्त आप जो वीडियो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आईएसआईएस का वीडियो न होते हुए भी बेरहमी और क्रूरता की बानगी पेश करता है। वीडियो में रोती बिलखती ये महिला एक अभिनेत्री है। मिस्र की इस अभिनेत्री का नाम हिबा मैग्डी है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि हिबा मैग्डी को आईएसआईएस के आतंकियों ने अगवा कर लिया है और वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सब टीवी शो के लिए शूट किया गया प्रैंक यानी एक ऐसा मजाक जिसमें किसी एक शख्स को टारगेट किया जाता है। उसके आसपास के सारे किरदार नकली होते हैं और एक्टिंग कर रहे होते हैं। प्रैंक का शिकार बनने वाले शख्स को आखिर में पता चलता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा था। लेकिन इस प्रैंक शो में मजाक के नाम पर जो कुछ हुआ उस पर लोग सवाल उठाने लगे। मिस्र के चैनल अल नाहर टीवी के शो के लिए पहले तो इस घर को चुना गया और इसमें जगह जगह कैमरे लगा दिए गए। फिर शो में काम करने वाले कलाकारों ने आईएसआईएस आतंकियों की तरह काले कपड़े पहन लिए। इस बीच हिबा मैग्डी अपनी कार में इंटरव्यू के लिए निकलती है। उनकी कार में भी एक कैमरा लगा दिया गया था जिसकी खबर अभिनेत्री को नहीं थी। कुछ वक्त बाद प्रैंक शो की एक महिला कलाकार ने हिबा को फोन कर उनके इंटरव्यू में शामिल होने की اهلا بيكي. احنا مبسوطين قوي ان انت وافقتي ان انت تيجي عندنا النهارده. ان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله. तय वक्त पर हिबा इंटरव्यू के लिए बताई जगह पर पहुंच गई।
خلقية غير طبيعية استحالة. इस वक्त तक बाकी कलाकार छिप गए थे। ايوه हेबा का स्वागत एक महिला ने किया। سهلا اتفضلي استاذه باكينام موجوده؟ اتفضلي انا حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكي. ازيك؟ ايه ده؟ اتفضلي هنا. فين؟ هنا؟ اتفضلي اتفضلي महिला हेबा को लेकर दूसरे कमरे में जाती है। اتفضلي المكان لذيذ هنا. تعالي يا اختي اقعدي جنبي هنا. طيب حاضر. اصل انا بحبك قوي بصراحه، انت ما تعرفيش انا بحبك ازاي. مسلسل ايه معانا؟ वहाँ थोड़ी देर की बातचीत के बाद महिला कमरे से बाहर चली जाती है और जाते जाते दरवाजा बंद कर देती है। طيب انا هجيب لك حاجه تشربيها. يا ريت. ما تقفليش الباب. هتقفليه ليه؟ इसके बाद इस घर में आतंकी ड्रामा शुरू होता है। नकाब पहना एक शख्स दरवाजे को धक्का मारते हुए हेबा के कमरे में दाखिल होता है। डर के मारे हेबा की चीख निकल जाती है। अभी तक हेबा को सब कुछ सामान्य लग रहा है। नकाब पहने शख्स के हाथ में एक हंटर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने आईएसआईएस आतंकियों के हाथों में देखा होगा। कुछ देर बाद पिस्तौल लिए एक दूसरा शख्स कमरे में दाखिल होता है। वो महिला भी कमरे में आ जाती है। جهاد ايوه انت مين؟ مين دي؟ ايه اللي دخلك هنا؟ انت اللي دخلتيها هنا؟ انت اللي دخلتيها انا هنا؟ اسف. دخلتيها ليه؟ ده इस दौरान आतंकी ऊंची आवाज में हेबा को कुछ निर्देश दे रहे हैं और महिला उनसे डरने का नाटक करती दिखाई दे रही है। معلش انا اسف. دخلتوها هنا ازاي؟ हेबा वहां से निकल जाना चाहती है, लेकिन वहां मौजूद महिला ये कहकर बिठा लेती है कि ये लोग उसे गोली मार देंगे। انت ما قلتيش انك هتجيبي حد النهارده. قلت لك اقعدي طب في ايه؟ اقعدي في ايه اللي بيحصل ده؟ اقعدي اقعدي. طب استنى بس نفهم. طيب هو في ايه؟ انت مين اصلا؟ ايه ده؟ انت اللي مين؟ دخلك. फिर हेबा को डराने के लिए आतंकी गोली भी दागते हैं। بتكلم. مين دخلك؟ مين دخلك؟ انت سبب البلاوي كلها. مين؟ انت اللي دخلتيها؟ معلش والنبي. हेबा को बताया जाता है कि वो आईएसआईएस के आतंकी हैं और हेबा को उनके लीडर से शादी करनी है। لا معلش مش हेबा को यकीन हो जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया انت है। اللي دخلتيها؟ دخلتيها ليه؟ اصل انا بحبها. يعني ايه بتحبيها؟ واي وتكون حد حد نحبه ندخله. ممثلة؟ انت بتشتغلي ممثلة؟ यहाँ तक तो हालात सामान्य थे, लेकिन अब हेबा को डराने के लिए शो के कलाकारों ने जो किया उसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाएगी। हेबा के सामने ही महिला को गोली मार दी। لا والله. जाहिर है ये गोली नकली थी। महिला मरने का सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन हेबा तो इसे सच ही मान नहीं थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कफरावे, تعالى. खौफ के चलते वो दोनों हाथों से चेहरा ढककर रोने लगी, هاتها. लेकिन प्रैंक शो चलता रहा। ما تمدش ايدك عليها. هي هتقوم بالراحه. تعالي. ما تمدش ايدك عليها. इसके बाद हेबा को बाहर वाले कमरे में बुलाया जाता है। तरह तरह के हथियारों से लैस आतंकियों को देखकर हेबा को यकीन हो गया कि अगर उसने इनकी बात मानने से इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। मौत के खौफ से कांप रही अभिनेत्री उन लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन नाटक जारी था। انت كنت جايه ليه؟ عايزه اروح. انا بسألك انت جايه انتوا ليه؟ عايزين ايه؟ رد عليا. رد عليا. انت بتشتغلي معانا؟ इसके बाद हेबा को कैमरे के सामने उसी तरह बोलने को कहा गया जैसे आपने आईएसआईएस के वीडियो में बंधकों को बोलते हुए देखा हो। पीछे एक शख्स आईएसआईएस का काला झंडा लेकर खड़ा हो गया। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में किसी शख्स पर क्या बीतती होगी। कुछ देर बाद शो के कलाकारों ने ऐसे दिखाना शुरू किया कि बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। फिर तो चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट होने लगी।
इसके बाद एक शख्स ने कहा कि वो हेबा को विस्फोटकों से लदा जैकेट पहनाकर बाहर ले जाएगा। फिर तो हेबा गिरती पड़ती वहां से भागने लगी। हेबा को यकीन हो चला था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। इस बीच आतंकी बने कलाकार लगातार अपनी बंदूकों से हवा में गोलियां दागते जा रहे थे। आखिरकार करीब 20 मिनट के नाटक के बाद हेबा को बताया गया कि ये सब एक प्रैंक था। शो के कलाकार हेबा मैग्डी के पास आकर बैठ गए। यहाँ तक कि वो महिला भी वहाँ पहुँच गई जिसे पहले मरा हुआ दिखाया गया था। इसके बावजूद हेबा इतने सदमे में थी कि उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब नकली है। आंसुओं से सराबोर हेबा को समझाया गया कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और सारी बंदूकें और गोलियां नकली हैं। लेकिन जो कुछ हेबा पर गुजरी थी उससे उबर पाना आसान नहीं था। मिस्र के टीवी ने ये वीडियो जारी कर अपने प्रोग्राम का प्रमोशन करना चाहा था, लेकिन ये वीडियो देखकर ज्यादातर लोगों ने इसे भद्दा मजाक करार दिया है। शो के आखिर में भी कलाकारों को मजाक सूझ रहा था, लेकिन हेबा हर बार गोली चलने की आवाज सुनकर डर जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। हेबा मग्दी जो खुद एक एक्ट्रेस है, लेकिन अभी तक जानकारी आ रही यही कि उसे कुछ पता नहीं था कि ये ISIS के आतंकी नहीं है, ये सिर्फ एक्टर है, ये प्रैंक था। लेकिन अब इस पर मिस्र नहीं दुनिया भर के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा प्रैंक शो जिसमें कहानी डायरेक्टर के हाथ से निकल गई, जिसमें एक अमेरिकी सेलिब्रिटी की जान पर बनाई। ये क्या मजाक है। हमारा आज का ये शो उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहा है जिन्हें दूसरों को रुलाकर हंसने में, उनको इस तरह से जनता के सामने दिखाने में मजा आता है और उसके जरिए वो पैसे कमा रहे हैं। मिस्र के एक टीवी चैनल ने कई ऐसे प्रैंक शूट किए हैं, जिनमें से एक हमने आपको बताया। इनमें लोगों को मौत का खौफ दिखाया जाता है। ऐसे ही एक प्रैंक का शिकार जानी मानी अमेरिकी गायिका पेरिस हिल्टन भी बन चुकी हैं। एक प्लेन में चीखती चिल्लाती इस सेलिब्रिटी का नाम है पेरिस हिल्टन। मशहूर अमेरिकन सोशलाइट और अभिनेत्री पेरिस हिल्टन भी मिस्र के टीवी प्रैंक शो का शिकार बन चुकी हैं। यह मामला करीब 1 साल पुराना है। पेरिस हिल्टन को दुबई में एक होटल के प्रमोशनल इवेंट पर चीफ गेस्ट बनाया गया था। आयोजकों ने उनके लिए एक छोटे प्लेन का इंतजाम किया था जो उन्हें इवेंट वाली जगह तक ले जाने वाला था। इस प्लेन में भी जगह जगह कैमरे लगा दिए गए थे और पेरिस के साथ बैठने वाले सभी कलाकारों को उनकी भूमिका समझा दी गई थी। सिर्फ पेरिस को नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। I think it's time to swim, time to do more activities like that. प्लेन के उड़ने की थोड़ी देर बाद ही ड्रामा शुरू हो जाता है। हवा में उड़ता विमान हिचकोले खाने लगता है। अचानक विमान में हलचल मच जाती है। सभी कलाकार डरने का नाटक करते हैं, लेकिन पेरिस सचमुच डरने लगे। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा होना सामान्य है। इसके बाद विमान तेजी से नीचे जाने लगा। प्लेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है।
चीखने चिल्लाने के बीच लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। यानी बिल्कुल वैसा ही माहौल बना दिया गया जैसे सच में विमान किसी हादसे का शिकार होने जा रहा है। पेरिस हिल्टन भी रोने लगी। तभी अचानक एक शख्स ने विमान का इमरजेंसी दरवाजे को खोल दिया। उसने ऐलान किया कि सभी को विमान से